बिजनेस में तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। ऑल टाइप फ्रीडम एंड अनलिमिटेड अर्निंग, ये वो बिजनेस है जिसके अंदर ये खुसूसियत है। कभी ये बताते कि बिजनेस है नकल करो और आगे बढ़ो, ये बिजनेस नकल करने का है। जो जितना ज्यादा नकलची है वो उतना ही ज्यादा इस बिजनेस में सक्सेस है। हम अपने अपलाइन से ये बातें सीखते हैं दोस्तों, रोजाना नए नए अंदाज से सीखते हैं और नए नए जाविये से हमारे ग्रेट अपलाइन जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी ये बातें बताते हैं। बताते वो ये बात भी हमें बताते हैं कि बिजनेस में भूल कर भी अपलाइन की बुराई नहीं करनी है। अपलाइन इज द डिवाइन, ये जुमला जबरदस्त जुमला कि अपलाइन इज द डिवाइन। आप इस पे तसव्वुर करके देखिए कि आपका बिजनेस फिर कितना चलता है। और अपलाइन के अलावा नहीं बल्कि दूसरे किसी की भी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि काने को काना कहा तो काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लेना कैसे गई थी फूट। ग्रेट अपलाइन हमारे जो हमारी रहनुमाई करते हैं और हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप बोलते हैं कि एतमाद की कमी यानी कॉन्फिडेंस की कमी बहुत खतरनाक बीमारी है। कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे हमको बचना चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी शख्स हूं, ये एहसास हमको होना चाहिए। बल्कि ये कहो कि 90 करोड़ लोगों को हरा करके पैदा हुआ हूं, इतने लोगों से तो पहले से मुकाबला जीत चुका हूं। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कैसे आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 90 करोड़ लोगों को हरा करके हम इस दुनिया में आए हैं। बताइए कितनी बड़ी पर्सनालिटी हम में से हर एक शख्स अपने अंदर। ग्रेट अपलाइन जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी का ये कमाल हम लोग रोजाना जो है उनकी जुबानी सुनते हैं और उनके जरिए से ये बातें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन ये बात कहते हैं कि इस बिजनेस में कोई आरक्षण नहीं है दोस्तों, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म वर्म नहीं है इसमें। ये धर्मनिरपेक्ष बिजनेस है, इसको हर आदमी कर सकता है, हर जाति का कर सकता है। ये पहला बिजनेस है हिंदुस्तान का, बल्कि दुनिया का जो धर्मनिरपेक्ष बिजनेस है। इस बिजनेस में किसी भी बताते हैं कि किसी की भी किस्मत खराब नहीं है। बहुत से लोग किस्मत का रोना रोते हैं, उनको ये बिजनेस बता दो। जो लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहां पर किस्मतें बदल जाती है। यहां किसी के सितारे गर्दिश में नहीं हो सकते। जिसकी भी कुंडली खराब है वो अपने नीचे अच्छी कुंडली वाले को लगा दे, सितारे बदल जाएंगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों। और ये सारी बातें मैं सिर्फ अपने ग्रेट अपलाइन की बातें सुन करके उन सीख करके और मैं जो है सिर्फ रिपीट कर मतलब क्या करूं, याद दहानी करवा रहा हूं। ये मेरी नहीं है, कुछ नहीं। कितनी जबरदस्त बातें दोस्तों, ये सब हमको रोजाना सीखने को मिलता है। हम अपने ग्रेट अपलाइन के कितने शुक्रगुजार हैं। आप कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है बिजनेस में। ये बिजनेस का फार्मूला है, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। करते रहो चलते रहो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही मजे हैं। आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस ने हमारी सोच को बदल दिया, हमारे ख्यालात को बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया, सोचने का जाविया बदल दिया। पहले जो हम सोचते थे अब सोचते उसमें फर्क है। अब देखिए मैं आपको सोच बताता हूं। अब हम जो सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं? दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसी कि पीढ़ियां बैठ करके खाए। क्या बात है, यानी ऐसी सोच हो गई हमारी। अब पहले तो ये सोचते थे कि बस काम चल जाए, दाल रोटी चल जाए, लेकिन कटे जिंदगी ऐसी कि पीढ़ियां बैठकर खाए। ये हमारे ग्रेट अपलाइन का कमाल है कि उन्होंने हमारी सोच को बदल दिया कि ये बिजनेस सोच से भी परे है, बहुत कुछ दे सकता है। सोच नहीं सकते हो वहां तक जा सकते हो, बस इसके लिए शर्त यह है
एक्शन करना होगा। अमल से, अब ये शेर पढ़ करके मैं अपने अपलाइन को बुलाता हूं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से, अमल यानी एक्शन, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी शेर के साथ में मैं अपने ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहता हूं, जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी सर आए और हमारी रहनुमाई फरमाए। जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज के शुभांकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हर सुबह हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग लेकर के आती है। यदि ये नहीं लेकर के आती है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो जीने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। क्योंकि पिछले कल की जो बातें हैं उससे अगर हम बाहर नहीं आए आज, तो फिर हम वहीं रह जाएंगे और पूरी जिंदगी वहीं ठहरे रह जाएंगे। आगे बढ़ जाना है जिंदगी में, हमें आगे बढ़ जाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर रुक गए तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रुकना मना है, कई बार डायलॉग भी आता है, रुकना मना है। इस बिजनेस में जब हम आ जाते हैं, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इस बिजनेस में सब लोग जो आते हैं वो एक्सीडेंटल आते हैं। मतलब इस बिजनेस की कोई कल्पना करके नहीं आता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा डायमंड बनूंगा, ऐसे ऐसे सोच सोच करके कोई नहीं आता। जब पहली बार कोई इस बिजनेस में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप सोचिए कि जब आप पहली बार आए थे तो कैसे आए थे। किसी ने आपको प्लान दिखाया, आपको समझाया, आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज दिया, आपके कोई सवाल थे, आपके कोई शक शुबा थे, उनको हटाया और उसने ये बताया कि इसमें क्या फायदा हो सकता है। आप जब आए थे तो उसके साथ जुड़ने के लिए नहीं आए थे, आप ये देख करके आए थे कि यार इस बिजनेस में मैं भी कुछ पैसे कमा सकता हूँ, इस बिजनेस में अगर मैं काम करूँ तो इससे मेरी जिंदगी सुधर सकती है और कोई रास्ता मेरे पास ऐसा है नहीं। तब आता आदमी, जब तक और रास्ते खुले रहते हैं आदमी के पास, तब तक इस बिजनेस को कभी भी सीरियसली लेता नहीं। बहुत समझदार, बहुत अच्छी समझ चाहिए कि और बिजनेस चलते हुए भी दूसरे बिजनेस पे ध्यान देना, पूरी ताकत से ध्यान देना। उसके लिए तो अंबानी जैसी समझ चाहिए। अंबानी का मेन काम था रिलायंस पेट्रोलियम, और उसको रिलायंस जियो पे ध्यान देना था। मतलब रिलायंस पेट्रोलियम जैसी कंपनी होने के बावजूद जियो का नई कंपनी खोलना और उसको इतने बड़े लेवल तक लेके जाना, ये बहुत 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 इंटेलिजेंट और बहुत समझदार व्यक्ति कर सकता है। हम अगर किसी काम से 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं तो हम उसमें इतने बिजी हैं कि हम दूसरे काम की सोचते नहीं। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। यही फर्क है एक बड़े बिजनेसमैन की सोच में और गरीब आदमी। गरीब आदमी इसलिए नहीं होता कि उसको मौका नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। गरीब आदमी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सोच नहीं। क्या मुकेश अंबानी रुक गए अभी? आज रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस फाउंडेशन है, वो अपने धर्म कर्म के काम भी करते हैं उससे। बहुत सारी और कई कंपनियां होंगी उनके पास। तो क्या अब जिंदगी में मुकेश अंबानी कोई और नया कंपनी नहीं खोलेगा? गारंटी है इस बात की। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा,
सबसे पहले खोलेगा। सक्सेसफुल लोग किसी भी काम को झपट कर सबसे पहले करते हैं। हाँ, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा वो इतना समझ उनको होता है कि उसका एनालिसिस कर लें। आप देखेंगे जब जब कोई भी नई चीज आई तो ये 4-5 लोग ही हैं, 8-10 लोग हैं, यही कूद के आ जाते हैं उसमें। अगर मोबाइल का बात हुई तो ये बिरला, टाटा, फलाना, अंबानी, ये लोग आ गए कूद करके। अगर कंप्यूटर की बात हुई तो ये लोग आ गए। जब भी कोई नई चीज आती है ये कूद के सबसे पहले आते हैं। भाई टाटा का काम स्टील बनाना था, टाटा कंसल्टेंसी कहाँ से आ गई? टाटा स्टील के आदमी थे। हम ये जो बिल्ला लगा करके घूमते रहते हैं ना कि मैं इसका आदमी हूँ, ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन है कभी ये बिल्ला लगा के नहीं घूमते कि मैं इसका आदमी हूँ। वो ये देखते हैं कि नेटवर्क कहाँ से बन सकता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि नेटवर्क कैसे बन सकता है। वो पूरी जिंदगी नेटवर्क बनाने की फिराक में रहते हैं सक्सेसफुल लोग। उनको जिंदगी में कोई मतलब नहीं है नेटवर्क कैसे बन रहा है, किस कारण से बन रहा है, किस किस चीज के नाम पे बन रहा है। उनको नेटवर्क बनाने से मतलब है। आज टाटा कंसल्टेंसी क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरों का नेटवर्क है। बहुत सारे इंजीनियर उसमें रख दिए उन्होंने, प्रोजेक्ट लेते हैं, करते हैं। टाटा स्टील क्या है? स्टील बनाने का नेटवर्क है। वहां पर स्टील बनाने के जो संबंधित लोग हैं वो वहां पे रखे हुए हैं। टाटा मोटर्स क्या है? कार और ट्रक बनाने का कंपनी है। वहां पे उससे संबंधित लोगों का नेटवर्क बना दिया है। ये कोई भी बिजनेस हो, इनको नेटवर्क बनाना है। जब तक किसी बिजनेस में ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, वहां से आप इनकम नहीं कर सकते। मतलब एक समूह को बना करके उसको लीड करना, ये है नेटवर्क का मतलब। अब चाहे वो कंपनी बना के कर लो, चाहे फैक्ट्री खोल के कर लो, चाहे हॉस्पिटल खोल के कर लो, चाहे स्कूल खोल के कर लो, चाहे होटल की चेन खोल लो, चाहे स्कूलों की चेन खोल लो, कुछ भी करो आप, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको लोगों को इकट्ठा करके उसको लीड करना है, तभी पैसा आएगा। अब और जितने भी काम हैं उनमें लॉस हो सकता है, समझिए आप। ये बिजनेस क्यों अद्भुत है? ये बिजनेस इतना अद्भुत है कि इस बिजनेस के अंदर आप कुछ भी करते हैं तो फायदा होता है, लॉस तो कर ही नहीं सकते। और कोई भी बिजनेस है, आपने होटल खोली, जरूरी थोड़ी चल जाए, लेकिन ये बात आपको करोड़ों रुपए खर्च करके पता चलेगी। कई साल लगाने के बाद पता चलेगी कि होटल नहीं चल रहा आपका। कारण कुछ भी हो सकता है, चल भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि चल नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना चले। हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेशन है गलत हो गया हो कि इस जगह पे ग्राहक नहीं पहुंचेगा, या जितने ग्राहक आपने सोचे थे उतने ग्राहक नहीं आते, या जो आपने टैरिफ रखे वो सूट नहीं करते हैं लोगों को। कुछ भी, बहुत सारे कारण, या आपका नेचर ही इतना गड़बड़ है कि एक बार जो ग्राहक आ जाता है वो दोबारा आता ही नहीं। आप कोई भी काम खोलें, उसका आपको 1-2 साल बाद, 3 साल बाद पता चलता है कि ये काम नहीं चल पा रहा है। आप काफी कोशिश करते हैं, काफी लॉस कर लेते हैं, तब पता चलता है। इस बिजनेस के अंदर कितनी ब्यूटी है कि आप अच्छा 1770 किसी को कोई लॉस लग सकता है कि लॉस हो गया जी, मैं बर्बाद हो गया, छाती पीटता हुआ फिर रहा है पूरे शहर में कि जी मर गए, आत्महत्या करने को मन कर रहा है, 1770 चला गया। ऐसा कोई रकम है क्या ये? इसको क्या पूंजी कहेंगे? इसको क्या इन्वेस्टमेंट कहेंगे? ये जो 1770 है, अगर कोई मीडियम क्लास आदमी ढंग का चश्मा ले लेना, चश्मा, गॉगल्स, वो नहीं आता इतने का, 1770 का, अच्छी कंपनी का। अगर कोई आदमी शर्ट ले ले 1770 की, वो नहीं आती है। एक पैंट ले ले तो वो नहीं आता आज 1770 में, जूता नहीं आता। मैं किसी गोल्ड ऑर्नामेंट की या उसकी तो बात कर ही नहीं रहा। ये जो
सिंपल सी चीजें हैं, कोई मोबाइल नहीं आता, कोई कैमरा नहीं आता, कोई प्लॉट नहीं आता, क्या आता 1770 में? कुछ नहीं आता। तो ये कैसी रकम है? मान लो आपने एक शर्ट खरीद ली 1770 रुपए की, तो आप ये कहेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया अपने ऊपर, एक शर्ट खरीद लिया तो। एक मोबाइल खरीद लिया आपने 10,000 का, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा? नहीं, वो जरूरत है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मानता है। अरे पर्स कट जाता है, जेब कट जाती है इतनी तो चला जाता है, तो फिर हम क्या वहां पे बैठ के वहां पे रोने लगते हैं क्या? मतलब इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाने का तो मौका मिला, लेकिन नेटवर्क बनाते वक्त जो लॉस हो सकते थे वो यहाँ नहीं हो सकते। अगर 1 साल के बाद आपको लगा भी कि आप असफल हुए, तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, कोई आपके करोड़ों रुपए नहीं चले गए। और इस बिजनेस में तो यदि हम कुछ भी नहीं किए तो भी कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हैं। डिस्काउंट पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट जो मिलते हैं उनको खर्च कर करके अपने पैसे तो निकाल ही सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक भी पैसे का लॉस नहीं कर सकता। और अगर मैं इसको लॉस माना भी जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लॉस है वो 1770। इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। कैसे लॉस हो जाएगा? आप कुछ खरीदारी करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं, अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं जरूरत के हिसाब से करते हैं, अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें कहीं और से करना चाहें करें और से करें, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इस बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है या पैसा आता है या नहीं आता है, हमारा जो फेथ लेवल है इसके ऊपर ही सारा झमेला चलता रहता है। मेरा ये मानना है कि हमारे को ये अंदर से अंदर से ये फेथ नहीं आता कई बार कि वाकई हम इस बिजनेस में पैसा कमा लें या वाकई इस बिजनेस में पैसा आएगा। हम करते तो हैं पर ऊपरी मन से करते रहते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे टूट के करना होता है, उस तरीके से कई बार हम लोग चीजों को नहीं करते। मैं आज आपको कुछ पिक्चर दिखाने वाला हूँ, अपने स्क्रीन पर जाइए, ध्यान से देखिए। कुछ मैं आपको पिक्चर शो करने वाला हूँ और बड़ी मजेदार है ये पिक्चर। ये करमवीर जी हैं जो टीम चैंपियंस, इनकी टीम है, सॉरी टीम चैंपियन के हैं। मिसेस जैस्मीन है जिनकी इनकम है 25,560। ये उन्होंने अपने फोर्स 3 फाइटर ग्रुप है उसमें डाला है। ये मैडम की इनकम जुलाई की इनकम है, क्योंकि अब तक आपने जो इनकम देखी वो उन लीडर्स की देखी जिनके आपने नाम जानते हैं। मैं आपको ऐसे अनटोल्ड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिनके आपने नाम नहीं सुने, क्योंकि आपको मेरा चेक देख करके इतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा। हम लोग सर तो कर ही लेंगे, या कोई भी गोल्ड लीडर है आपका, या कोई भी आपका डायमंड लीडर है, या जो भी आपका लीडर है उसका आप चेक देखते हो, चलो आपको लगता है यार ये तो लीडर है इसलिए शायद आ रहा है। मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगा और लेडीज के हैं, स्पेशली ओनली लेडीज के। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मिसेज जैस्मिन है, ये मिसेज वैशाली नामदेव है, इनका इनकम है जुलाई का 7,485, और उसका स्क्रीनशॉट के साथ, मतलब हमारा दिमाग जो है ना वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढता है, स्क्रीनशॉट के साथ है, उसका फोटो भी है, स्क्रीनशॉट भी है, और जुलाई का इनकम उसके साथ आपको दिखाया है, जिससे आपका फेथ लेवल आ जाए। क्योंकि एक बार देख लोगे फिर आपके मन में वही कीड़ा काटेगा, अरे पता नहीं है या नहीं, कहीं झूठ तो नहीं दिखा दिया। आशी दर्जी 6,195, जुलाई का इनकम की बात कर रहा हूँ।
2650, सुनीता, अक्षय, रत्नाश्री 2475, जुलाई का इनकम है। 5100 रुपये, 5100 रुपये। सविता दमाहे, और लास्ट में है मैसेज तुलसी, 33,990 रुपये, जुलाई के। क्या इनमें से कभी आपने किसी का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े लीडर हैं? नहीं। इनको 1-1, 2-2, 3-3 महीने हुए हैं, लेकिन ये जुट गए। और लेडीज ही लेडीज का ग्रुप है ये, पूरा इन्होंने हंगामा मचा दिया है। लेडीज जो हाउसवाइफ हैं, जो जिनका एजुकेशन इस तरीके से नहीं हुआ, उनको बड़ी एक दिल में कचोट रहती है कि हम कुछ करें, हम भी अपने परिवार के लिए कोई सहायता करें, उसमें कोई योगदान करें, लेकिन नहीं कर पाते। ये मौका मिला है आपको, बेहतरीन मौका, बेस्ट मौका। इसी मौके को लेकर के एक इंजीनियर काम कर रहा है, इसी मौके को लेकर के एक डॉक्टर काम कर रहा है, इसी मौके को लेकर के आप कर रहे हैं। मतलब आप क्या जहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ, जिस इंजीनियरिंग की कंपनी में मैं जॉब कर सकता हूँ, क्या आप जो हाउस वाइफ है वो जाके वहां पे वो पोस्ट ले सकती है? नहीं ले सकती। उसके लिए उसको इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं, भले आप 5वीं फेल हैं, भले आप अंगूठा छाप हैं। आप समझिए, मैं जिस जगह नौकरी करता था वहां आपको, अगर आप के पास वो एक डिग्री नहीं है तो आपको और डिग्री होने के बाद भी इंजीनियर रख लिया जाए, जरूरी नहीं। सिर्फ जिस कंपनी में मैं था वहां पे इंजीनियर भी रखे जाते थे, तो आईआईटी और एनआईटी और कुछ लिमिटेड कॉलेजों के नाम थे, वहां के बच्चे ही दिए जाते जो वहां से पढ़े हो। ऐसा उन्होंने नियम बनाया इंजीनियर्स को लेने का। फिर कम से कम 80% मार्क्स हो तो अप्लाई करेगा इंटरव्यू के लिए। मतलब पहले तो कॉलेज के नाम पे निकल गया, फिर परसेंटेज के नाम पे निकल गया। मतलब वहां पे जो आता था छट करके आता था कि भाई ये इतने लोग हैं, इनका इंटरव्यू लेना। ऐसी जगह पे जो आदमी काम करता है वही सेम काम आप कर लो, आपको भी बराबर मौका दिया है। ये कितनी बड़ी चीज है। क्या हमने कभी इसको ऐसे सोचा है कि डॉक्टर कासिम रसूल फलाई भी वही काम कर रहे हैं और आप 5वीं क्लास पास है, आप भी वही काम कर रहे हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी अजीब शान हस्ती इस काम को कर रही है और आप भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सबको बराबर मौका है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी 300 रुपये आते हैं, और जब मैं ज्वाइन करता हूँ, ये डॉक्टर साहब ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी 300 रुपये आते हैं। ये कितना बड़ा समाजवाद है। आपके सेकंड लेवल से आपको भी 30 रुपये आता है, मुझे भी 30 रुपये आता है। सबको बराबर, सबको समान मौका। अगर आपको नहीं आता तो सिखाने के लिए हम लोग ही हैं, डॉक्टर साहब हैं, अप्लायंस हैं, आपके सिस्टम है पूरा। आप पहले से कोई पढ़े लिखे होने चाहिए, नेटवर्किंग का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर कहीं नेटवर्किंग का कई बार लोगों को ज्ञान होता है तो वो इतना आधा अधूरा होता है, उसको ज्ञान समझ लेता है। मैं कहता हूँ उसको पूरा भूल जा, जीरो हो जा, तो ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाएगा। ये जो लोग जो कहते हैं ना मैंने इतने साल नेटवर्किंग करी, मैंने इतने साल नेटवर्किंग करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो फलाना किया, मैंने इतनी मीटिंग करी, ये लोग बड़े खतरनाक हो जाते हैं। इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको तैर के पार होना आया नहीं, इन्होंने अभी समझा नहीं कुछ, ये कभी कहीं सफलता प्राप्त करी नहीं, और ये समझाने लगते हैं फिर उस टीम को। इसलिए कहते हैं सिस्टम से जुड़ जाओ, सारे लोगों को एक सा चीज ही मिलता चला जाए। ये खतरनाक होते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो असफलता का होता है। जो आदमी कहता है ना
कई बार आपको मिलेंगे ऐसे लोग, मैंने 20 कंपनी करी हुई है, मैंने तो 50 कंपनी करी हुई है। ऐसी कोई कंपनी ना है जो हमने ना करी। इसका मतलब हिडन कमांड क्या है इसमें? वो ये कह रहा है कि तू जिंदगी में कहीं असफल नहीं हो पाया और तू कहीं टिका भी नहीं। दो बात बोल रहा है, मतलब ना तो तू भरोसे का आदमी है और ना तू मेहनत का आदमी है, ये बोल रहा है। जब कोई आदमी ये बोलता है 50 कंपनी करी, तो आप समझ लेना, क्योंकि हिंदुस्तान में नेटवर्किंग को आए ही 20-25 साल हुए। 96 से आया है, करीब 24 साल हुए, 25 साल। जिस आदमी ने 24 साल में 50 कंपनी कर ली या 20 कंपनी कर ली, इसका मतलब ये किसी भी कंपनी में सफल नहीं हो पाया, ये आदमी कहीं भी टिका नहीं। इसका मतलब ये आदमी भरोसे योग्य नहीं है, यही तो कह रहा है वो ये कह रहा है चीख चीख के, मुझ पे भरोसा मत करना, मेरी शकल पे मत जाना, मैं भरोसे वाला आदमी नहीं हूं, ये कह रहा है वो एक्चुअली। हम समझ लेते हैं कि इसको बड़ा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान नहीं है। इतना छोटा ज्ञान है कि इसको ये भी नहीं पता कि एक बार सफल होने के लिए कम से कम 3 से 5 साल एक कंपनी के साथ काम करना पड़ता है। इसको ये भी समझ नहीं है कि कौन सी कंपनी में काम करना, कौन सी में नहीं करना, तभी तो बार बार बदलता रहा। जिसको यही नहीं पता कि किस कंपनी में काम करना चाहिए, इसको इतनी भी समझ नहीं है, मतलब 25 बार टक्कर लगने के बाद भी ये नहीं समझ सका ये आदमी कि कंपनी कैसे चुनी जाती है, किसी कंपनी का चुनाव कैसे करना। फिर यही आदमी आके पता है क्या पूछता है आपसे? कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्योंकि साला इसको एक्सपीरियंस ही इस तरह के हैं, क्योंकि इसने जितनी कंपनियां ज्वाइन करी थी उनमें आदमी तो भाग गई थी, इसलिए ये आदमी पूछता है। यही आदमी बड़ा खोल खोल करके पूछता है। अरे पूछने से क्या कभी जवाब मिला? अपने विवेक का उत्तर दो, अपने विवेक से सोचो। क्या इस कंपनी में या इस कंपनी का मालिक या कोई भी मालिक ये बोलेगा कि मैं 1 महीने बाद भागने वाला हूं भाई साहब, 1 साल के बाद मेरी भागने की प्लानिंग है? ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कंपनी क्यों भागेगी और क्यों नहीं भागेगी, और अगर भाग गई तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है, मेरा टीम का क्या नुकसान हो सकता है। जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वहां पे हम एक बड़ी इनकम लगवा देते हैं, 50,000 लगाओ, 40,000 लगाओ, फिर उनके लगवाओ, फिर उनके लगवाओ, फिर उनके लगवाओ। एक लाइबिलिटी की फौज खड़ी हो जाती है, और जब वो कंपनी अचानक से जाती है, अच्छा वो जाती इसलिए क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट चाहिए काय के लिए, 50,000 काय के लिए चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी करता है नेटवर्क मार्केटिंग। जहां पैसे लगा के काम करना पड़ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, है ही नहीं। जहां मोटा पैसा लग रहा हो, मैं आपको एक एक हिंट दे रहा हूं, जहां मोटा पैसा लगता है आप समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। जब कोई आदमी आपसे लाखों रुपए लगाने की बात कर रहा है, हजारों रुपए लगाने की बात कर रहा है, 50,000 लगाने की बात कर रहा है, 20,000 लगाने की बात कर रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। ये आदमी पैसा इकट्ठा करके जाने वाला है, आज जाए या 6 महीने बाद जाए, और जब तक नहीं जाता तब तक वो मुंह तान के खड़ा रहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और जिस दिन जाता है उस दिन ताले लगे मिलते हैं, वहां पे कोई होता नहीं है, एड्रेस सब फर्जी होते हैं, सब झूठ मूठ का काम होता है, कोई आदमी मिलता नहीं। तो आज हमने ये समझा कि इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाया जा सकता है अगर फोकस होकर के हमने काम किया, अगर ये लेडीज कमा सकती है। मैंने आपको जो अलग अलग तस्वीरें दिखाई, ये किसी टीम से, किसी मेरे ही टीम के लीडर्स की फोटो है। उस ग्रुप में मैं था तो मैंने वहां से कलेक्ट कर, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और उसके लिए जो करना है वो यही करना। मैं आपको सिंपल, जैसे कहते हैं ना कि भगवान को प्राप्त करना है तो फिर क्या करें, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका है भैया, जप या भजन, ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है।
इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप बस मीटिंग में आइए और मीटिंग में लाइए। आप कहते हैं मेरे से नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम आते रहिए, सुनते रहिए, लाना सीख जाओगे। कब सीख जाओगे, कितने दिन में सीख जाओगे, आई डोंट। कोई हो सकता है 1 दिन में सीख जाए, कोई हो सकता है 7 दिन में सीखे, हो सकता है किसी को महीना लगे, किसी को 3 महीना लगे, किसी को 6 महीना लगे। जो सरेंडर हो गया 100% पूरा, उसको कम टाइम लगता है। सरेंडर हो गया पूरा 100% सरेंडर सिस्टम के सामने, उसको कम टाइम लगेगा सक्सेसफुल। तो सिंपल है, मीटिंग में आइए और मीटिंग में लाइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग में लाइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग में लाइए। और वेबिनार हैं, फ्री हैं, आप जहाँ पे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। इसमें लाए बिना बड़ा गेम नहीं होगा, समझ लीजिए। मजदूरी हो सकती है, ये जो भागा दौड़ी करके ना मजदूरी का काम है, कुछ लोगों को इसी में बड़ा मजा आता है। मैं कह रहा हूँ ये डिजिटल क्रांति है। कल हम डिजिटल के ऊपर ही बात करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल और डिजिटल का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। कल हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। आज शाम को दीक्षा है 8:25 पे CID के ऊपर, 9:55 पे प्लान है, कृष्णा जी या मानवेंद्र जी लेंगे, और 3 बजे ग्रुप ऑफ एवरेस्ट की जो आईडी है उस पर KD सर डेली प्लान लेते ही हैं। अपने लोगों को प्लान मीटिंग में लाना, और दीक्षा जितने भी ज्वाइन लोग हैं आपके, उन सबको दीक्षा दिलाना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट वनी, जय फुरसुन।